अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका नौरीन व्लॉग्स में। तो एक नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। मैं ठीक ठाक, शुक्र है जी अल्लाह का लाख लाख। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और यहाँ पर आज मेरा व्लॉग फिर से स्टार्ट हो रहा है 11:15 बजे रात के। और ये वो काम है जिस पर मेरे हस्बैंड को मुझ पे ज़रा सा भी एतबार नहीं है। और ये रोज़ का काम है कि ये मुझे पहले पूछेंगे कि जाओ देखो कि पहले वाला दाना कबूतरों ने खा लिया है कि अभी पड़ा हुआ है। तो फिर मैं देख के बस बताती हूँ कि अभी थोड़ा सा उसमें है या नहीं है। तो ये रात को सोने से पहले इन्होंने ये दाना भी डालना होता है और उनके पानी वाले प्याले में पानी भी डाल के रखना होता है। और मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ये रात वाला जो काम है ना, ये ऐसे क्यों करते हैं। उनके कहने के मुताबिक कि हमारे उठने से पहले जो कबूतर आएंगे ना, वो खाना खा के हमारे घर से जाएं। और शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक ने उनका इधर रखा हुआ है दाना पानी, तो वो इधर आते हैं। और यकीन करें, सुबह इतना शोर होता है ना कबूतरों का, थोड़ा सा बस दिन निकलने की देर होती है तो बाहर इतनी उनकी लड़ाई चल रही होती है, जो कि अक्सर मेरा दिल करता है कि मैं व्लॉग में लूँ और मैं दिखाऊं आप सबको कि ये देख लें ये दाने की वजह से कैसे लड़ रहे हैं। और जब तक मैं पहुंचती हूँ तब तक वो ना खाना खा के चले गए होते हैं। तो यहाँ पर ये रात वाली जो ड्यूटी है ना, ये मेरे हस्बैंड निभा रहे हैं। और ये मुझे बोल रहे थे साथ में कि ये देख लो, ये सुबह जब तुम उठ के आओगी ना तो ये सारा खाली हो चुका होगा। तो ऐसे ही होता है अक्सर, तकरीबन ज़्यादातर कि जब मैं सुबह उठ के देखती हूँ ना तो इसमें बहुत कम दाना रह गया होता है। और ये देख लीजिए, टाइम रात के 11:15 का टाइम है जब ये काम हम कर रहे हैं। और ये एक दो दिन का काम नहीं, ये रोज़ का होता है। और अगर बाई चांस किसी दिन ऐसे इनका दाना ख़त्म होना, तो फिर इतनी टेंशन इनको होती है ना कि मैं आज दाना लाना भूल गया हूँ, आज ये खाली इधर से जाएंगे। तो सुबह ये अगले दिन सुबह का है, जब मैं सुबह उठी तो जो जिन्होंने खा के जाना था ना, वो तो खा के जा चुके थे और दाना जो था वो काफ़ी कम हो गया हुआ था। तो फिर मैंने इनको बताया, मैंने कहा कम हो गया तो इसका मतलब है कि वो खा के चले गए हैं। लेकिन लड़ाई उनकी जो है ना अभी भी जारी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद दो तीन आते थे और इतना वो आपस में लड़ रहे थे। और साथ में जो बहुत ही मासूम होते हैं ना, वो तो नीचे से जो गिरा हुआ दाना होता है ना, वो उठा के खा लेते हैं। और जो काफ़ी सख्त किस्म के होते हैं ना, वो ऊपर ही खा रहे होते हैं। तो ये हमारी रोज़ की रूटीन है और इतना मज़ा आता है ना माशाल्लाह से सुबह इनकी आवाज़ जब सुन रहे होते हैं। तो बस अल्लाह पाक सबको इतना दे कि वो अपने घर की छतों में ऐसे रखें और परिंदे आएँ और खाएं और सबको दुआ दे। वैसे भी कहते हैं कि ये कबूतर जो है ये बहुत ही इस मामले में ना, जहाँ दाना खाते हैं ना वहाँ दुआ दे के जाते हैं। तो अगर आप लोगों की छतों पर भी अगर आते हैं तो आप थोड़ा बहुत ज़रूर रखा करें, ताकि ये भी खाएं और आप सबको भी दुआ दें। और मैंने काम वगैरह करना है तो मैं इसी इंतज़ार में खड़ी हूँ कि ये सब खाना वगैरह खा के अपना जाएं, तो फिर मैं बाकी जो काम वगैरह है वो अपने कंप्लीट करूँ। और उसके बाद मैंने घर के सारे काम वगैरह ख़त्म किए, सफाई माशाल्लाह से हो गई थी, काम वगैरह मेरा कंप्लीट था। और आज दोपहर के लंच में मैंने बनानी थी भिंडियाँ, और जो कि मैंने सुबह धो के रखी हैं। तो मैं अभी हाथ में मोबाइल लेके ये घूम के देख रही थी कि वो कहाँ गई जो मैंने धो के रखी हैं। ये होता है काम करते हुए ना, दिमाग जो है ना कभी कभी बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो यहाँ पर मैं कमरों में देख चुकी हूँ और उसके बाद किचन में देखने आई हूँ, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि वो मैंने रखी थी अंदर टेबल पे। और अब टेबल से उठाऊंगी भिंडियाँ और आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ आज भिंडियों की भी ना अजीब सी स्टोरी हो गई है। हमारे ना एक बहुत ही नज़दीक के रिश्तेदार थे और उनके बेटे की हुई नई नई शादी। और उन्होंने अपने बेटे से बोला कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम ना अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ और घर का जो महीने का राशन है ना वो तुम लेके आया करो। तो उसकी मम्मा ने उससे बोला कि बेटा अब ऐसे करना कि जो चावल लेके आओगे ना वो नए वाले नहीं खरीदना, वो पुराने खरीदना। वो जो पुराने होते हैं ना वो पक के थोड़े बढ़ जाते हैं। तो उसने समझा कि शायद ये जो दालें होती हैं ना वो भी पुरानी खरीदनी होती हैं, वो भी शायद पक के बढ़ जाती हैं। तो वो जब लेके आए ना राशन घर का, तो घर में आके उसने बताया कि मैंने जब उनको बोला ना कि मुझे चावल भी चाहिए पुराने और मुझे दालें भी चाहिए पुरानी, तो वो जो शॉप वाला था ना, उसने दुकान का जो एक लड़का है उसको दूसरी शॉप पे भेज दिया कि जाओ उधर से जितनी पुरानी दालें पड़ी हुई है ना वो उठा के ले आओ, क्योंकि इनको पुरानी दालें चाहिए। तो फिर उसकी मम्मा ने उसको बताया कि मैंने तो तुम्हें बोला था कि सिर्फ चावल न्यू लाने हैं, ये दालें क्यों पुरानी ली हैं। तो उसने बताया कि आपने तो बोला कि पुराने चावल जो हैं वो बढ़ते हैं, तो मैंने समझा कि शायद दालें भी बढ़ जाती हैं। और आज सेम मेरा ना ये भिंडियों के साथ वही हाल हुआ है। मैंने अपने हस्बैंड को शुरू सीज़न में बोला था कि जिस भिंडी के ऊपर थोड़े थोड़े कांटे हो ना, वो पकाने में बहुत मज़े की होती हैं। तो वो आज इतनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ लेके आए और मुझे बोल रहे हैं तुम मुझसे इनको देख के मुझे बता
बताओ कि सब कांटों वाली हैं और इतनी बड़ी बड़ी मुझे मिल गई हैं। तो मैंने कहा ये देख के ना तो तुम बड़ी खुश हो जाओगी। तो मैं हंस रही हूँ कि आज आपने वही दाल वाला हिसाब किया जो हमारे उस रिश्तेदार ने ऐसे किया था। तो ये देखिए भिंडियाँ सब इतनी पकी हुई थी लेकिन सब कांटों वाली थी, जो कि शुरू में जब भिंडी का सीज़न शुरू होता है तो आती हैं तो इतनी छोटी छोटी होती हैं और कांटों वाली होती हैं, जो कि पकाने में बहुत ही मज़े की और टेस्टी उनका आता है जायका। लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी थी और मैं साथ बना रही थी और साथ में आज अपने दिमाग में ना हंस रही थी कि पता नहीं आज मेरे साथ इन्होंने क्या कर दिया है। अगर जिस परसों ये आई हैं भिंडियाँ, अगर उसी दिन मैं देख लेती तो मैंने इनको ना वापस करवाना था। तो अब बस अल्लाह का शुक्र अदा करके जो जो सही निकली हैं वो मैंने पका ली हैं और जो बाकी हैं वो मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दी हैं, क्योंकि ये इतनी पकी हुई और बड़ी बड़ी थी ना। और आज अल्लाह के करम से ना टमाटर भी जो है ना वो भी अच्छी तरीके से मैश नहीं हुए थे, वो भी थोड़े सख्त ही रह गए थे। तो बस किसी दिन ऐसे भी कुकिंग हो जाती है। तो मेरे कोई बात नहीं, इंसान से अगर गलती हो जाए, मेरे हस्बैंड से भिंडी बड़ी आ गई और मुझसे टमाटर मैश नहीं हुए, तो आज की जो हमारी कुकिंग है ना वो इस तरह की है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने पेट भर के खाना खिलाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यहाँ पर अब हम खा रहे हैं जी खाना। और आज मेरी हरम की आ गई है डेट शीट और उसने क्या किया कि उसको दीवार के साथ चिपका दिया है कि मैं रोज़ इसको इधर से देख के डेट्स जो है ना अपने पेपर्स की वो देख लिया करूँगी और तैयारी कर लिया करूँगी। तो ये जिन बच्चों ने पढ़ना होता है ना उनका यही हिसाब होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक सबके बच्चों को ऐसे ही पढ़ने की तौफीक दे। और जब से ये स्कूल से आई है ना घर, तो इसके हाथ में ये एग्ज़ाम्स की डेट शीट थी। तो ये तब से मेरा अब सर खा रही है कि मम्मा मैं क्या करूं, मेरी एकेडमी में अभी छुट्टियां चल रही हैं, मैं तैयारी कैसे करूंगी। तो बस ये अब जितनी देर एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं होंगे ये मेरे ऐसे ही सर को दर्द लगी रहेगी। और यहाँ पर अब बन रही है जी इनके लिए चूरी, क्योंकि ये अक्सर हमारे घर में इनको शौक़ चढ़ता है तो बनवाते हैं मुझसे। लेकिन आज जो है ना मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, शाम से सर में इतना ज़्यादा दर्द था तो मेरी वैसे नीयत नहीं हो रही थी। तो मैंने उंजिला को बोला कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ तो तुम बना लो। तो उसको ये होता है कि मेरे हाथ जल जाएंगे, ये बहुत गरम गरम रोटी का बनाना होता है। तो बस फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ही तुम्हें करके देती हूँ, जैसे जैसे मैं करूँगी थोड़ी देर मैं करूँगी थोड़ी देर तुम करना। तो लगता है मुझे यही है कि ये मैंने ही करना है। जैसे ही मैं उसको बोलती हूँ ना लो अब करो, तो वो बोल रही है नहीं मम्मा अभी आप करो, मैं थोड़ी देर बाद इसको करूँगी। और जब भी मैं चूरी बनाती हूँ ना मुझे अपना मिट्ठू इतना ज़्यादा याद आता है ना कि वो जितने साल भी हमारे पास रहा है ना, मजाल है कि उसने एक दिन भी चूरी खाई हो। जैसे कि बात बनी हुई है कि मियाँ मिट्ठू तुमने चूरी खानी है, वो नहीं खाता था चूरी। और अगर उसको ये देसी घी वाली रोटी कभी हम दे भी देते थे ना तो वो उसको हाथ में पकड़ के गिरा देता था नीचे, लेकिन नहीं खाता था। पता नहीं उसको भी घी में से कोई स्मेल आती होगी जो कि अक्सर लोगों को आती है, मुझे बिल्कुल नहीं आती। तो यहाँ पर भी मैं उसी को याद कर रही थी और साथ में बना रही थी कि मियाँ मिट्ठू आ जाओ आप भी चूरी खा लो। तो इतनी प्यारी माशाल्लाह से वो बातें करता था ना। लेकिन अब जैसे मैं ये व्लॉग वगैरह बनाती हूँ तो मैं अक्सर याद करती हूँ कि मिट्ठू अगर तुम होते ना तो मैं तुम्हारी बहुत सी वीडियोस जो है ना वो अपने व्लॉग्स में देती। तो बस जहाँ भी रहे खुश रहे, ऐसे ही आज़ाद फिरता रहे जैसे हमने उसको आज़ाद किया है। तो आखिरकार कांटे रख के ना मैंने अपना हाथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ये था कि मैं किसी तरीके से आज इसको ना ही हाथ लगाऊं, उंजिला ही कर ले। लेकिन उसने कहा है कि मैंने हाथ से नहीं करना, मैं कांटे से ही करूंगी। तो आपको पता है कि चूरी जो है वो हाथ से जितनी सॉफ्ट बनती है ना किसी और चीज़ से नहीं बनती। तो फिर इसीलिए मैंने कांटों का टेक्शन छोड़ा है और मैं हाथ से अब इसको ऐसे सॉफ्ट कर रही हूँ। और ये इतनी मज़े की सॉफ्ट बन गई थी जैसे बिल्कुल सूजी का हलवा नहीं बना होता, सेम वैसे ये सॉफ्ट थी। और आपको तो पता है जिन चीज़ों को इंसान पसंद करे, दिल लगा के बनाए, तो वो वैसे ही अच्छी बन जाती हैं। तो सेम मेरा भी यही हाल है। तो यहाँ पर अब बच्चे खाएंगे चूरी और मैं करूँगी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।